नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की करंट अफेयर की क्लास हुआ करती है, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन किसी भी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या तो फिर जूनियर असिस्टेंट, या तो फिर साथियों अदर स्टेट के भी जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये हम लोगों की क्लास काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, वनडे एग्ज़ाम हो साथियों, प्रत्येक एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग एनालिसिस करने के बाद अपनी इस क्लास में साथियों जिस प्रकार के क्वेश्चन को एग्जामिनर पुटअप करने की कोशिश इस समय करता है, इस समय किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आप लोगों तक यह क्लास पहुंचाई जाती है, जो कि अगर आप लोग क्लासों को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप लोगों के लिए यह क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है, क्लासों को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखा करिए, ठीक है, और प्रॉपर अपने हाथ से लिखी हुई पॉइंट वाइज पॉइंट नोटबुक तैयार किया करिए, जिससे कि आप लोगों को रिवीजन भी करने में काफ़ी मदद मिले। ठीक साथियों, तो आइए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। साथियों, आज की हम लोगों की सबसे पहली जानकारी है कि सरकार ने NFHS 5 के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए प्रीति पंत के नेतृत्व में एक पैनल गठित किया। प्रीति पंत के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया। साथियों, सरकार ने क्या किया है, NFHS का मतलब हुआ साथियों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसका मतलब हुआ साथियों राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। सरकार ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए कि इसका निष्कर्ष कंक्लूजन क्या आया साथियों, इसका अध्ययन करने के लिए प्रीति पंत के नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है। ठीक साथियों, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यह साथियों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत यह जो है मतलब इसकी देखभाल करेगी। अगर बात करें इसका जो है जो गठित किया गया है, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत गठन किया गया है इसका, तो इसका गठन साथियों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत काम होगा या देखरेख होगी। ठीक है, ये साथियों जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जा रहा है, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका देखभाल करेगा, या तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत इसके लिए क्या किया जाएगा, इसका सर्वेक्षण किया जाएगा।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का निष्कर्ष जो निकलेगा साथियों, इस निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए प्रीति पंत के नेतृत्व में क्या किया गया है साथियों, एक पैनल का गठन किया गया है। साथियों, मंत्रालय ने संयुक्त सचिव प्रीति पंत के नेतृत्व में चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की तकनीकी समिति का गठन किया गया है। प्रीति पंत साथियों क्या है, संयुक्त सचिव हैं वर्तमान में प्रीति पंत की बात करें तो ये संयुक्त सचिव हैं। वर्तमान में प्रीति पंत की बात करें तो ये संयुक्त सचिव हैं। इन्हीं के नेतृत्व में साथियों चिकित्सा और पोषण विशेषज्ञों की एक तकनीकी चिकित्सा एवं पोषण विशेषज्ञों की तकनीकी समिति का गठन किया गया है। साथियों, इस अगर बात करें विशेषज्ञ समूह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अंतर्गत साथियों विशेषज्ञ समूह में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक के राज्य कार्यक्रम अधिकारी भी शामिल होंगे। इस पैनल में साथियों अगर बात करें तो कौन कौन शामिल होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य के जो भी साथियों अधिकारी होंगे वे अधिकारी इसमें शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। इन राज्यों के जो अधिकारी होंगे ये सभी अधिकारी इस कार्यक्रम में, इस समिति में शामिल होंगे। साथियों, अगर बात करें तो यह समिति राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के निष्कर्षों की जांच करेगी। साथ ही साथ साथियों एनीमिया, कुपोषण, सी सेक्शन और स्टंटिंग से संबंधित जो संकेतक होंगे साथियों, इन संकेतकों पर सुधार करने के लिए नीतियां और कार्रवाई के पाठ्यक्रम पर सुझाव देंगी। कौन कौन से साथियों चीज़ों पे लिए ये क्या करेंगी, कौन कौन से साथियों से संबंधित जो संकेत सुधार होंगे इस पे काम करेगी। तो कौन कौन से रोगों के लिए साथियों, इसके अंतर्गत एनीमिया रहेगा, एनीमिया रहेगा, साथ साथ कुपोषण, सी सेक्शन और साथ ही साथ स्टंटिंग इसमें शामिल होगा साथियों। इन सभी चीज़ों पे क्या करेगी ये समिति जो होगी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति 5 जो होगी, यह क्या करेगी, इस पे जांच करेगी, साथ ही साथ इसके लिए कुछ सुझाव अपना देगी। यह साथियों जो नवगठित तकनीकी विशेषज्ञ समूह है यह नियमित रूप से बैठक करेगा और साथ ही साथ जल्द ही अपनी सिफारिश भी देगा। ये जो समिति बनाई गई है इस चीज़ पे नियमित बैठक करेगी। जो भी इसे संकेत मिलेगा, जो भी इस पे निष्कर्ष मिलेगा साथियों, इस निष्कर्ष पे अध्ययन करने के लिए, डेली रिपोर्टिंग करने के लिए साथियों इसमें डेली बैठक किया जाएगा। और बैठक करने के साथ साथ साथियों ये प्रत्येक दिन अपनी जल्द से जल्द सिफारिश देने का काम करेगा। अब तक साथियों कोई बैठक नहीं हुई है और पहली बार बैठक के लिए कोई तारीख ही तय नहीं की गई। अभी तक इसमें कोई बैठक भी नहीं किया गया है, अभी तक इसके अंतर्गत कोई बैठक भी नहीं की गई है और ना ही कोई सिफारिश की गई है साथियों, और ना ही कोई बैठक की कोई तारीख तय की गई है कि कब आपको बैठक करना है कब नहीं करना है। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। अगली जानकारी है साथियों कि जापान ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने का ऐलान किया है। अगली जानकारी है जापान सरकार ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का
ऋण देने का ऐलान किया है। ऋण देने का ऐलान किया। जापान सरकार ने भारत की जो कोविड राहत प्रयास था, कोविड-19 के लिए जो राहत प्रयास था, उसके लिए 2113 करोड़ रुपए की 2113 करोड़ रुपए के ऋण देने का ऐलान किया है भारत सरकार ने। ठीक साथियों, कौन? भारत सरकार ने। साथियों, जापान सरकार ने भारत को 30 बिलियन जापानी येन, कितना? 30 बिलियन जापानी येन, जो कि लगभग 2113 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। 30 बिलियन जापानी येन होगी साथियों, जो कि 2113 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। और इसके साथियों विकास सहायता ऋण देने का ऐलान किया है। इस कार्यक्रम के ऋण के उद्देश्य की बात करें साथियों, ये जो 2113 करोड़ रुपए का ऋण लिया या दिया जा रहा है साथियों, भारत सरकार ले रही है, जापान सरकार दे रही है। इसकी अगर हम बात करें कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है साथियों कोविड-19 एपिडेमिक, अर्थात कोविड-19 महामारी के जो गंभीर प्रभाव थे, उस गंभीर प्रभावों के खिलाफ पूरे देश में गरीबों और कमज़ोर लोगों को समन्वित और पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत के प्रयासों में सहयोग करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, साथ ही साथ साथियों भारत और जापान का 1958 में द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा और लाभदायक इतिहास भी रहा है। भारत सरकार और जापान सरकार के मध्य साथियों 1958 में एक द्विपक्षीय विकास सहयोग का एक लंबा और लाभदायक इतिहास रहा है। यह भी एक इसे याद किया जा रहा है इस ऋण लेने और देने के समय। साथ ही साथ साथियों अगर बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच आर्थिक सहयोग एक रणनीतिक साझेदारी में मजबूत और विकसित हुआ था। विगत कुछ वर्षों में साथियों, पिछले कुछ वर्षों में भारत और जापान के बीच जो आर्थिक साझेदारी थी, आर्थिक सहयोग एवं रणनीतिक साझेदारी थी साथियों, वो और मजबूत और विकसित हुआ है। ठीक, अब जापान की हम लोग बात करें साथियों, तो जापान की राजधानी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। जापान की राजधानी की बात करें तो टोक्यो जापान की राजधानी है। और अगर यहाँ की साथियों मुद्रा की बात करें तो जापानी येन, जापान की मुद्रा की बात करें तो जापानी येन जापान की मुद्रा है। और जापान के अगर प्रधानमंत्री की बात करें साथियों तो योशिहाइडे सुगा, जापान के अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें तो योशिहाइडे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। जापान की मुद्रा जापानी येन है और राजधानी टोक्यो है। ठीक, ये साथियों जापान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी कि जापान सरकार भारत सरकार को कोविड-19 एपिडेमिक की जो भी सुरक्षा भारत के लोगों की जो सुरक्षा और सावधानी और उसके लिए जो उपाय किया गया, उसके लिए साथियों उसे और प्रभावी बनाने के लिए 2113 करोड़ या तो 30 बिलियन जापानी येन ऋण देने का ऐलान किया गया है। ठीक साथियों, अगली जानकारी है कि जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने का ऐलान किया है। अगली इन्फॉर्मेशन है, इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइएगा साथियों अपने नोटबुक में। अगली इन्फॉर्मेशन है, मैं लिखूंगा यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट साथियों, आप लोग नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक में सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगली इन्फॉर्मेशन है साथियों कि जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकियों को
दो भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने का ऐलान किया है। जो बाइडेन ने, अगर साथियों हम बात करें, जो बाइडेन ने दो भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, कौन सी, अमेरिका की जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है, इसमें शामिल करने का ऐलान किया है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साथियों भारतीय मूल की अमेरिकी सुमोना गुहा को, इन दो भारतीय अमेरिकियों को साथियों अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल किया गया। इसमें पहले नंबर की हैं जो भारतीय मूल की हैं, अमेरिकी सुमोना गुहा को साथियों शामिल किया गया। इन्हें दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है। दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है साथियों, वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है। और साथियों अगर बात करें तो तरुण छाबड़ा को प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक नामित किया गया है। प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है। साथियों जो बाइडेन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, वो दो भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में शामिल करने का ऐलान किया है। पहली बात है कि पहले लोगों को जिसे शामिल किया गया उसमें सुमोना गुहा को साथियों दक्षिण एशिया का वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है। साथ ही साथ यही तरुण छाबड़ा को साथियों प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक बनाया गया है। ठीक साथियों, किसे, तरुण छाबड़ा को बनाया गया है। गुहा साथियों अगर बात करें तो वीडेन हैरिस अभियान में दक्षिण एशिया विदेश नीति कार्यक्रम समूह की संयुक्त अध्यक्ष भी रही हैं। गुहा की अगर बात करें साथियों तो ये वीडेन हैरिस अभियान में, अगर हम सुमोना गुहा की बात करें तो ये वीडेन हैरिस अभियान में क्या किया है साथियों, ये दक्षिण एशिया विदेश नीति कार्यकारी समूह की संयुक्त अध्यक्ष थी। कार्यकारी समूह की संयुक्त अध्यक्ष रही हैं। ठीक साथियों,
सुमोना गुहा की अगर बात करें तो ये वीडेन हैरिस अभियान में दक्षिण एशिया विदेश नीति की कार्यकारी समूह की संयुक्त अध्यक्ष भी रही हैं। क्या रही हैं? संयुक्त अध्यक्ष के रूप में भी एक सेवा दे चुकी हैं। और अगर साथियों हम तरुण छावड़ा की बात करें, तरुण छावड़ा की अगर हम बात करें साथियों, तो वर्तमान में अध्यक्ष थे और वर्तमान में साथियों स्टेट डिपार्टमेंट एजेंसी रिव्यू टीम के हिस्सा भी हैं। अगर ये इन्हीं की बात करें, सुमोना गुहा की अगर बात करें तो ये वर्तमान में अगर बात करें साथियों, तो वर्तमान में ये क्या है साथियों? स्टेट डिपार्टमेंट एजेंसी रिव्यू टीम का हिस्सा भी रही हैं। रिव्यू टीम का हिस्सा भी रही हैं। सुमोना गुहा की अगर बात करें साथियों, तो ये वीडेन हैरिस अभियान की दक्षिण एशिया विदेश नीति कार्यकारी की समूह की संयुक्त अध्यक्ष भी रही हैं। साथ ही साथ वर्तमान में ये स्टेट डिपार्टमेंट एजेंसी रिव्यू टीम की भी क्या हिस्सा हैं? वर्तमान में ये इसकी भी हिस्सा हैं। और अगर बात करें साथियों, ओबामा बिडेन प्रशासन के दौरान छावड़ा ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ रणनीतिक योजना के पेंटागन में रक्षा सचिव और स्पीच लेखक के रूप में भी कार्य किया है। अगर हम तरुण छावड़ा की बात करें, तरुण छावड़ा के लिए बताया गया साथियों कि ओबामा और बिडेन प्रशासन के दौरान अगर बात करें छावड़ा जी साथियों, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ के निदेशक के रूप में इन्होंने काम किया है साथियों। किसके? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ रणनीति योजना के निदेशक, स्टाफ रणनीति योजना के निदेशक साथियों। साथ ही साथ अगर बात करें तो ये मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के निदेशक के रूप में भी काम किया है। और मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। निदेशक के रूप में भी इन्होंने काम किया। किसके? मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के निदेशक के रूप में भी कौन? तरुण छावड़ा जी मानवाधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों के निदेशक के रूप में भी ये काम किए। साथ ही साथ ओबामा बिडेन प्रशासन के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के स्टाफ रणनीतिक योजना के भी क्या रहे? ये निदेशक रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें साथियों, तो पेंटागन के रक्षा सचिव के स्पीच लेखक के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तरुण छावड़ा जी की अगर और बात करें साथियों, तो ये पेंटागन के रक्षा सचिव के स्पीच लेखक के रूप में कार्य किया है।
तरुण छावड़ा जी साथियों जो पेंटागन रक्षा सचिव रहे हैं, पेंटागन के जो रक्षा सचिव रहे हैं, उनकी स्पीच की क्या, उन्हें स्पीच क्या देना है उसके लेखन के रूप में भी ये काम किए हैं। पेंटागन के जो रक्षा सचिव रहे हैं, उन रक्षा सचिव की जो स्पीच देना है, उन्हें उनके स्पीच की लेखन को भी तैयार करने का काम कौन किया करते थे? तरुण छावड़ा जी ही करने का काम किया करते थे। ठीक साथियों, तो ये इन्फॉर्मेशन है कि जो बाइडेन ने 2 भारतीय अमेरिकियों को अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के रूप में नामित किया है। ठीक, शामिल किया गया है। पहली हैं सुमोना गुहा, ये दक्षिण एशिया के वरिष्ठ निदेशक भी रही हैं साथियों। दूसरे नंबर पे हैं तरुण छावड़ा, ये प्रौद्योगिकी और राष्ट्रीय सुरक्षा का वरिष्ठ निदेशक के रूप में भी ये काम किए हैं। इनसे संबंधित अन्य इम्पॉर्टेंट जानकारी यहाँ मैं आप लोगों को दिया हूँ। ठीक साथियों, अगली इन्फॉर्मेशन है, इसे मैं मिटा रहा हूँ, कुछ चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए। मैं इसे आप लोग जल्दी से, मैं अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों के लिए, आगे जानकारी है। अगली इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि टेकअप के बाद समुद्र में साथियों इंडोनेशियाई श्रीविजय यात्री विमान गिर गया है। टेकअप करते हुए साथियों समुद्र में इंडोनेशियाई श्रीविजय यात्री विमान गिर गया है। अगली इन्फॉर्मेशन है, टेकअप के दौरान टेकअप के बाद इंडोनेशियाई श्रीविजय यात्री विमान श्रीविजय यात्री विमान समुद्र में गिर गया है। समुद्र में गिर गया। इंडोनेशियाई साथियों श्रीविजय यात्री विमान है, इंडोनेशिया का श्रीविजय यात्री विमान है जो कि टेकअप करते हुए टेकअप करने के बाद समुद्र में गिर गया। इंडोनेशिया के जकार्ता से साथियों 62 लोगों को लेकर जा रहा था यह विमान। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर से साथियों 62 पर्सन्स को, 62 लोगों को साथियों यह विमान लेकर जा रहा था। इंडोनेशिया के जकार्ता शहर से 62 लोगों को यह विमान लेके जा रहा था और यह विमान साथियों श्रीविजय एयर उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही समुद्र में क्रैश हो गया। बोइंग 737-500 अनुमानित रूप से इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर पश्चिम कालीमंतक प्रांत की राजधानी जकार्ता से पोंटियानक तक 90 मिनट की उड़ान तक यह रहा है। ठीक साथियों, इसका नाम, ये जो यात्री विमान था श्रीविजय यात्री विमान, यह बोइंग का 737-500 था। बोइंग साथियों 737 से 500 का यह साथियों विमान था और यह कहाँ से साथियों, इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर पश्चिम कालीमंतक प्रांत की साथियों राजधानी जकार्ता के पोंटियानक तक 90 मिनट तक यह उड़ा था। उसके बाद साथियों पश्चिमी कालीमंतक प्रांत में पोंटियानक की यात्रा के 4 मिनट बाद श्रीविजय एयर रडार से गायब हो गया था। श्रीविजय एयर रडार से क्या हो गया था साथियों, गायब हो गया था। इसे 1 मिनट से भी कम समय में 3000 मीटर लगभग 10,000 फीट से अधिक गिरा हुआ माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है साथियों कि यह जो श्रीविजय यात्री विमान था जो जकार्ता शहर से लेकर निकला था, यह 1 मिनट की बात कहा जा रहा है साथियों। 1 मिनट में ही 1 मिनट में साथियों 1 मिनट से भी कम समय में 3000
3000 मीटर अर्थात लगभग 10,000 फीट। 10,000 फीट से भी क्या हो गया साथियों, नीचे यह गिरा हुआ माना जा रहा है। ठीक, ये इन्फॉर्मेशन थी। टेकअप के दौरान साथियों यह इंडोनेशियाई विमान है जिसका नाम श्रीविजय है। यह इंडोनेशिया के जकार्ता शहर से लेकर 62 लोगों को निकला था और यह समुद्र में क्रैश हो गया है। ठीक, अब इंडोनेशिया की अगर हम लोग बात करें साथियों, तो और जानकारी अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया की अगर हम राजधानी की बात करें, इंडोनेशिया की राजधानी साथियों जकार्ता होगी। और अगर यहाँ के साथियों मुद्रा की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया होगी। मुद्रा इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करें तो इंडोनेशियाई रुपया यहाँ की क्या होगी, मुद्रा होगी। और साथियों अगर यहाँ के हम राष्ट्रपति की बात करें तो जोको विडोडो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें अगर साथियों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति की बात करें तो जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया की राजधानी की बात करें साथियों तो जकार्ता होगी। और इंडोनेशिया की अगर मुद्रा की बात करें, करेंसी की बात करें साथियों, तो इंडोनेशियाई रुपया जो होगा वह इंडोनेशिया की क्या होगी, करेंसी होगी या मुद्रा होगी। अगली इंफॉर्मेशन की बात करें साथियों, अगली इंफॉर्मेशन है कि ट्विटर ने साथियों @POTUS पर ट्रंप के नए ट्वीट को डिलीट कर दिया है और यह अभियान अकाउंट को भी किया निलंबित। ट्विटर ने क्या किया है साथियों, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि अभी हाल ही में ट्विटर ने कौन से महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति का ट्विटर अकाउंट डिलीट किया है। तो ट्विटर ने क्या किया है, @POTUS ट्विटर ने @POTUS पर क्या किया साथियों, ट्रंप के नए ट्वीट को डिलीट किया। ट्रंप के नए ट्वीट को डिलीट किया है। क्या किया है साथियों, उसके नए ट्वीट को क्या किया है, डिलीट करने का काम किया है। और अगर बात करें साथियों तो अभियान इससे रिलेटेड जो अभियान अकाउंट था उसे भी निलंबित करने का काम किया और अभियान अकाउंट को क्या किया है साथियों, निलंबित किया है। ट्विटर @POTUS पर साथियों ट्रंप का जो नया ट्वीट था उसे ट्विटर ने डिलीट किया। साथ ही साथ उनका जो अभियान अकाउंट था उस अभियान अकाउंट को भी क्या किया है, ट्विटर ने डिलीट करने का काम किया है। ट्विटर इंक ने साथियों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आधिकारिक सरकारी अकाउंट @POTUS पर पोस्ट किए गए नए ट्वीट्स को ट्विटर ने हटा दिया है और अपने निजी प्लेटफॉर्म को अस्थायी रूप से बूट करने के बाद राष्ट्रपति अभियान के अकाउंट को भी निलंबित करने का काम किया है। @POTUS पर साथियों अगर बात करें तो ट्विटर अकाउंट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। इस अकाउंट का नाम प्रेसिडेंट ट्रंप था। ये जो अकाउंट था साथियों, इस अकाउंट का क्या नाम था, प्रेसिडेंट ट्रंप।
प्रेसिडेंट ट्रंप के नाम से यह अकाउंट था साथियों, यह ट्विटर अकाउंट था। और अगर बात करें साथियों कि पोटस ट्विटर अकाउंट हाल ही में इसलिए चर्चा में है साथियों क्योंकि ट्विटर द्वारा ट्रंप के अकाउंट @रियल डोनाल्ड ट्रंप को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित और निलंबित किए जाने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर के खिलाफ ट्वीट करने के लिए इस अकाउंट का उपयोग किया था। ट्विटर के खिलाफ साथियों जब ट्विटर ने क्या किया है, @रियल डोनाल्ड ट्रंप को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित और निलंबित कर दिया है साथियों, तब राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्विटर के खिलाफ ट्वीट करने के लिए इस अकाउंट का उपयोग किया था। ठीक, इस अकाउंट का उपयोग किया था, इस वजह से ट्विटर इस दौरान क्या है, काफ़ी चर्चा में है। ट्रंप ने साथियों ट्वीट किया कि ट्विटर हैज़ कंपेयर्ड विथ हिज रिवाइल्स एंड सस्पेंडेड हिज अकाउंट टू साइलेंट हिम। यानी इन्होंने कहा साथियों कि ट्विटर ने अपने प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश रची और उन्हें चुप कराने के लिए उनके अकाउंट को सस्पेंड किया। ट्रंप ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था कि ट्विटर हैज़ कंस्पायर्ड विथ हिज रिवाइल एंड सस्पेंडेड हैज अकाउंट टू साइलेंट हिम। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर, किसके, उनके प्रतिद्वंदियों के साथ मिलकर साथियों उनके खिलाफ साजिश रची है ट्विटर ने, और साथ ही साथ उन्हें चुप कराने के लिए उनके अकाउंट को भी क्या किया है, सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले साथियों ट्विटर ने @रियल डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर अकाउंट के अस्थायी निलंबन के बारे में एक आधिकारिक पोस्ट भी जारी किया था। @पोटास अकाउंट के माध्यम से साथियों ट्रंप द्वारा किया गया जो ट्वीट है, उस ट्वीट के बाद ट्विटर ने अपने ट्वीट्स को हटा दिया है और @पोटास खाते के वर्तमान में 33.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अगर इसके फॉलोअर्स की बात करें साथियों तो इसके फॉलोअर्स इस समय हैं कितने, 33.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। 33.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं इस दौरान। ठीक, ये साथियों इन्फॉर्मेशन आपसे इसमें सिर्फ इतना पूछेगा कि अभी हाल ही में ट्विटर का किस प्रतिष्ठित महान व्यक्ति से एक विवाद चल रहा था, या तो ऐसा कहा जाएगा कि कौन से महान प्रतिष्ठित व्यक्ति का साथियों ट्विटर अकाउंट क्या किया गया, निलंबित किया गया या डिलीट किया गया। तो यहाँ आपको डोनाल्ड ट्रंप का नाम देना पड़ेगा। ठीक, अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। अगली जानकारी है साथियों, अगली जानकारी की बात करें कि पश्चिम बंगाल के जो सीएम है साथियों वे 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम हैं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने साथियों क्या किया, 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री या सीएम साथियों ममता बनर्जी ने कोलकाता के 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का क्या किया है, उद्घाटन किया है। ठीक साथियों, उद्घाटन समारोह में साथियों बॉलीवुड स्टार और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान ने वर्चुअली मुंबई से ही भाग लेने का काम किया। इस उद्घाटन समारोह में अगर बात करें जो कोलकाता का 26वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया, इसमें वर्चुअल माध्यम से कोलकाता के बॉलीवुड स्टार पश्चिम बंगाल के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं साथियों, बॉलीवुड स्टार और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर
पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर हैं साथियों कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान ने साथियों मुंबई से ही वर्चुअल माध्यम से इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, जो कोलकाता का 26वां अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है साथियों, इसमें इन्होंने क्या लिया? भाग लिया। साथियों दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे की क्लासिक अपूर्व संसार इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म होगी। इस महोत्सव की जो उद्घाटन फिल्म रही साथियों, इस महोत्सव की उद्घाटन फिल्म दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे की, इस फिल्म की साथियों जो उद्घाटन फिल्म रही, उद्घाटन फिल्म, उस फिल्म का क्या नाम है साथियों? किसकी फिल्म है? दिग्गज फिल्मकार सत्यजीत रे की क्लासिकल सत्यजीत रे की क्लासिकल फिल्म, क्लासिकल फिल्म साथियों जिसका क्या नाम है? क्लासिकल फिल्म जिसका नाम है अपूर्व संसार। अपूर्व संसार साथियों इस दौरान इसकी उद्घाटन फिल्म रही। अपूर्व संसार साथियों जो कि उद्घाटन फिल्म रही, यह सत्यजीत रे की क्लासिकल फिल्म है। इस उद्घाटन महोत्सव में साथियों क्या हुआ है? यह उद्घाटन महोत्सव की फिल्म रही। इसमें साथियों 45 देशों की 131 फिल्मों को 13 जनवरी तक दिखाया जाएगा। ये जो कोलकाता का 26वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया, इसमें 13 जनवरी तक अर्थात आज तक में कितने फिल्मों को? 1 से 13, 45 देशों की, इसमें साथियों 45 देशों की, कंट्रीज की, 45 देशों के 113 फिल्मों को दिखाया जाएगा। 113 फिल्मों को दिखाए जाने का काम किया जाएगा। और उद्घाटन के दौरान जो सत्यजीत रे रहे हैं, महान फिल्मकार साथियों रहे हैं सत्यजीत रे, इनकी क्लासिकल फिल्म है अपूर्व संसार, इसे उद्घाटन के दौरान शुरुआत में ही दिखाया गया साथियों। और अगर बात करें तो इस फिल्मों का प्रदर्शन साल्ट लेक के रविंद्र सदन, नंदन शरीर मंच और रविंद्र ओकाकूरा भवन में किया जाएगा। इस फिल्मों का साथियों अगर प्रदर्शन बात करें तो साल्ट लेक के रविंद्र सदन, नंदन शिशिर मंच और रविंद्र ओकाकूरा भवन में इसका प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें साथियों तो इतावली फिल्म, कौन सी? इतावली फिल्म के निर्माता साथियों फेडेरिक फेलिनी की 6 फिल्मों और सितार वादक रविशंकर, गायक महेंद्र मुखर्जी की फिल्म और हास्य कलाकार भानु वाद्योपाध्याय की फिल्म की स्क्रीनिंग भी इस दौरान किया जाएगा। ठीक, मैंने आपको बताया साथियों अगर पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी हैं। और अगर साथियों हम यहाँ के राज्यपाल की बात करें, कहाँ के? पश्चिम बंगाल के अगर राज्यपाल की बात करें साथियों, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, तो जगदीप धनखड़ साथियों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। और सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी यहाँ की सीएम हैं। ठीक, ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। ठीक, अगली जानकारी है साथियों, इसे सभी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप इसे पॉइंट वाइज पॉइंट अपने नोटबुक में नोट करते रहिएगा। साथ ही साथ रिवीजन के लिए भी 10-5 मिनट ही टाइम दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा जरूर। ठीक, अगली जानकारी है साथियों कि हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान पोत सागर अन्वेषिका का क्या किया है साथियों? जलावतरण किया है। हर्षवर्धन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं साथियों हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन ने क्या किया साथियों? तटीय अनुसंधान पोत, क्या नाम है इस पोत का नाम साथियों? इसका नाम है सागर अन्वेषिका। क्या नाम है? सागर अन्वेषिका।
सागर अन्वेषिका का क्या किया है साथियों? जलावतरण किया है। जलावतरण किया है। साथियों हर्षवर्धन ने तटीय अनुसंधान पोत जिसका नाम सागर अन्वेषिका है, क्या नाम है? सागर अन्वेषिका है साथियों। इसे क्या किया गया है? जलावतरण करने का काम किया गया है। जलावतरण करने का काम किया गया है। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं साथियों हर्षवर्धन की अगर बात करें तो ये केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं साथियों हर्षवर्धन जी। इन्होंने सागर अन्वेषिका का क्या किया है? जलावतरण किया है। ठीक साथियों, इस वाहन के उपयोग की अगर बात करें साथियों तो तटीय और अपतटीय जल दोनों के पर्यावरण अनुक्रमण और बाथिमेट्रिंग पानी के नीचे की सुविधा को माप करने के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग अगर बात करें साथियों तो तटीय और अपतटीय जल दोनों में पर्यावरण अनुक्रमण और तटीय और इसका उपयोग अगर बात करें तो साथियों जो तट के जल होंगे और अपतटीय जल होंगे उन दोनों जलों की साथियों पीने की पानी की सुविधा को मैप करने में इसका उपयोग किया जाएगा। इसका उपयोग साथियों राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। इसके अगर सागर अन्वेषिका के और उपयोग की बात करें साथियों तो इसका उपयोग राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के अनुसंधान उद्देश्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। साथ ही साथ साथियों अगर इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया। सागर अन्वेषिका के अगर निर्माण की हम बात करें, किसकी निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता पश्चिम बंगाल के द्वारा इसका किया गया साथियों। कोलकाता पश्चिम बंगाल के द्वारा इसका निर्माण किया गया। टीटागढ़ वैगन्स कोलकाता पश्चिम बंगाल के द्वारा सागर अन्वेषिका का क्या किया गया? निर्माण किया गया है। ठीक साथियों, और अगर बात करें साथियों तो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथियों पहले से ही 6 रिसर्च वेसल्स हैं। इसके साथियों पहले से ही राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथियों 6 और क्या हैं? रिसर्च वेसल्स हैं। रिसर्च वेसल्स का मतलब होता है साथियों समुद्री जहाज। वेसल्स का मतलब होता है समुद्री जहाज। ठीक, तो इसके पहले से साथियों समुद्री जहाज़ों के क्या हैं? 6 समुद्री जहाज़ों के साथियों 6 इसके रिसर्च सेंटर हैं या समुद्री जहाज़ के रिसर्च क्या हैं? समुद्री जहाज़ के रिसर्च सेंटर हैं। ठीक साथियों, ये कहा जा सकता है। अगर हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ हैं साथियों तो ये जो रिसर्च सेंटर हैं ये रिसर्च सेंटर साथियों सागर कन्या कौन कौन से हैं रिसर्च सेंटर? सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, ये सभी क्या हैं साथियों? नाम है जो ये रिसर्च वेसल्स हैं। वेसल्स का मतलब समुद्री जहाज होता है। ये जो 6 रिसर्च वेसल्स हैं उसका नाम मैं बता रहा हूँ। सागर कन्या, सागर संपदा, सागर निधि, सागर मानुष और साथियों अगला है सागर तारा। ये साथियों क्या है? 1 2 3 4 5
ये सभी क्या है साथियों, रिसर्च वेसल्स हैं। ठीक, ये क्या है, रिसर्च वेसल्स हैं। और एक ये है टीकमगढ़ वैगन्स, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। ठीक साथियों, ये सभी क्या है, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के रिसर्च वेसल्स हैं। ठीक, अब अगर हम बात करें साथियों कि राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक कौन हैं, एक मिनट पीछे आप लोग पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते चलिएगा। ठीक है साथियों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। क्लास कैसी लगती है इसकी भी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। ठीक है, क्लास कैसी लगती है इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर दिया करिए। और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए, जिससे कि अन्य विद्यार्थियों तक साथियों ये क्लासें पहुँचें। अब अगर हम साथियों राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक की अगर बात करें साथियों, इसके निदेशक की बात करें साथियों, तो इसके निदेशक हैं डॉक्टर जी.ए. रामदास। डॉक्टर जी.ए. रामदास इसके क्या हैं, इसके निदेशक हैं। और साथियों अगर मुख्यालय की बात करें, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। इसका अगर मुख्यालय बात करें साथियों तो चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु में इसका क्या है, मुख्यालय है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। और निदेशक डॉक्टर जी.ए. रामदास इसके क्या हैं, निदेशक हैं। क्या है साथियों, इसके निदेशक हैं। ठीक साथियों, तो ये साथियों आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे। आज के हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर थे जिसे हम लोगों ने अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ साथियों पढ़ने का काम किया। मैं आशा करता हूं कि सभी क्लासें आप लोगों को अच्छे से समझ में आती होंगी। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आपके अपने ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए कंबाइंड सिलेबस के लिए स्पेशली आपको कहीं नहीं पढ़ना है साथियों। इसके लिए आप लोगों को यूपी टेट, सीटेट एंड सुपर टेट के लिए डेली प्रत्येक दिन आप लोगों को 3 क्लासें दी जाती हैं, जो कि एक क्लास सुबह 10 बजे की नियर अबाउट बाल विकास की क्लास होती है। दूसरी क्लास साथियों 2 से 3 बजे के नियर अबाउट हिंदी की होती है। दोनों का सिलेबस 90% समाप्त हो चुका है, 90% समाप्त हो चुका है। और साथियों तीसरी क्लास सामाजिक विज्ञान से के पार्ट में साथियों हिस्ट्री की 3 दिन और 3 दिन ज्योग्राफी की भी क्लास दी जा रही है। उन सभी क्लासों को आप लोग देखिए साथियों, बिल्कुल अच्छे से विस्तार के साथ थ्योरी पढ़ाई जा रही है। अगर आप उन क्लासों को अच्छे से देखते हैं, प्रॉपर नोट्स तैयार करते हैं और रिवीजन करते हैं, तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप जो है एक भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम से बाहर नहीं आ सकता। एक भी क्वेश्चन साथियों इसका बाहर से नहीं आएगा। ठीक साथियों, तो क्लास को ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।